बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट, अ सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10, फैक्ट्री ओवरहेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय फैक्ट्री ओवरहेड, यानी मीनिंग ऑफ द टर्म फैक्ट्री ओवरहेड। द टर्म फैक्ट्री ओवरहेड इज़ अ कलेक्टिव नाउन यूज टू रेफर टू ऑल इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड अदर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यानी जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कलेक्टिवली यूज़ होता है तमाम की तमाम इनडायरेक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट के लिए। प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीज़ें आती हैं, तो जितनी इनडायरेक्ट होती हैं वो सारी की सारी अंदर द हेडिंग ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड हम लिखते हैं। जैसे कि आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट में सीजीएस के चैप्टर में भी देख के आए थे कि एफओएच, जब एक्चुअल एफओएच दिए होते थे तो उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल भी था, इनडायरेक्ट लेबर भी थी और बाकी डेप्रिसिएशन वगैरह सारे के सारे फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर कंट्रोल होते थे। अदर टर्म यूज फॉर ओवरहेड इज फैक्ट्री बर्डन, सप्लीमेंट्री कॉस्ट। ओवरहेड के लिए आप फैक्ट्री बर्डन का वर्ड भी यूज करते हैं और सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी यूज करते हैं। द टर्म ओवरहेड इज प्रेफरेबली टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जो ओवरहेड की टर्म है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के लिए प्रेफर की जाती है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रेफर टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर दोनों ही होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, रेंट, यूटिलिटीज, फायर इंश्योरेंस एंड इक्विपमेंट। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि जो आपके पास टर्म ओवरहेड है उसका क्या मतलब है, या फैक्ट्री ओवरहेड है उसका क्या मतलब है। देन अब हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो यूज़ करते हैं बजटरी कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग के लिए। यानी आपने अपने बजट को कैसे कंट्रोल करना है, बजट कितना बनाना है और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, उसके लिए आप ओवरहेड को यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखनी है, मेक एंड बाय डिसीजन करना है, चीज़ों को खुद बनाना है या बनी बनाई चीज़ें लेके आगे सेल करनी है, या बिज़नेस को एक्सपेंड करना है या नहीं करना। ये सारे के सारे डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपकी ओवरहेड भी उसमें इंक्लूड होता है। देन इन डिसीजन मेकिंग एरिया इट इज़ असेंशियल टू नो विच ओवरहेड कॉस्ट एंड टू वेरी इफ डिसीजन इज चेंज। जब आपने डिसीजन लेना होता है तो आपने ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी कॉस्ट है कि अगर आप डिसीजन चेंज करेंगे तो वो कॉस्ट भी चेंज हो जाएगी, वो ओवरहेड भी चेंज हो जाएगा। नंबर 3, ओवरहेड कॉस्ट एलोकेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर डिटरमिनिंग द प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर आपने किसी चीज़ की प्रोडक्ट कॉस्ट डिटरमिन करनी है, फाइंड करनी है, तो उसके लिए ओवरहेड की एलोकेशन भी आपको बहुत ज़रूरी है। The product cost subsequently become the basis of inventory valuation in balance sheet purpose and determining the cost of goods sold for income statement. जब तक आपको प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं पता होगी आप सीजीएस कैलकुलेट नहीं कर सकते, और जब सीजीएस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप बैलेंस शीट में जाके इन्वेंट्री को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए, कंट्रोल के लिए। यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपकी जो डिसीजन है वो चेंज होते हैं। आपने प्रोडक्ट कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए इन्वेंट्री की बेसिस आपकी जो है वो इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बेसिस भी एफओएच की वजह से आप डिटरमिन कर पाते हैं। अच्छा जी, कॉस्ट क्लासिफिकेशन, टेंडेंसी टू वेरी विद वॉल्यूम। हमने चैप्टर नंबर 2 में कॉस्ट क्लासिफिकेशन में डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पे हम टेंडेंसी टू वेरी विद वॉल्यूम पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट कैन बी क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी ऑफ वॉल्यूम। 3 तरह की है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, विच डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू चेंज इन वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम के चेंज होने से, प्रोडक्शन के चेंज होने से जो कॉस्ट डायरेक्टली चेंज होती है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ये कॉस्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगी तो ये कॉस्ट कम होगी, प्रोडक्शन ज़ीरो होगी तो ये कॉस्ट ज़ीरो होगी। ऐसी कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। तो समरी क्या है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है ये फिक्स होती है पर यूनिट और वेरी होती है टोटल में। तो एग्जांपल हैं डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और सप्लाईज। फिक्स कॉस्ट क्या है, डोंट वेरी इन टोटल विद इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई ताल्लुक ना हो, आपकी फ़िक्स कॉस्ट कहलाती है।
और फिक्स कॉस्ट की क्वालिटी है कि ये टोटल में फ़िक्स होती है और पर यूनिट वेरी करती है। एग्जाम्पल क्या है, रेंट हैं, मैनेजमेंट सैलरीज हैं और इंश्योरेंस है। अब हमने क्या करना है, हमने करना है कि हमने ओवरहेड कैलकुलेट करने हैं। कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द रेट अब्जॉर्प्शन, यानी हमने रेट कैलकुलेट करना है। अब बेसिकली रेट क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई कस्टमर आता है तो वो आपको कहता है जी आप मुझे पर पीस कितना बना के देंगे, पर पीस प्राइस बताएं। तो आप उसमें उसको ये तो बता सकते हैं कि मटेरियल इतने का लगेगा, लेबर इतने की लगेगी, लेकिन एफ के ऊपर आके आप श्योर नहीं होते, क्योंकि एफ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते रहते हैं, बल्कि इंक्रीज़ ही होते रहते हैं। तो फिर उसके लिए आप उसको एक एस्टीमेट देते हैं और उस एस्टीमेट को हम एक रेट के थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन। तो अब्जॉर्प्शन क्या है, द अलॉटमेंट ऑफ ओवरहेड टू कॉस्ट यूनिट। जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड हैं किसी पर यूनिट कॉस्ट को जो अलॉट किए जाएं कि जी पर यूनिट कॉस्ट एफ इतनी लगेगी, ₹10 लगेगी, 15 लगेगी, 20 लगेगी, वो जो अलॉटमेंट है उसको अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और वो अलॉटमेंट किस तरह से करनी है हमने ये पढ़ना है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ओवर द यूनिट प्रोड्यूस। जितने किसी डिपार्टमेंट ने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उसके ऊपर उसकी ओवरहेड की जितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो अब्जॉर्प्शन कहलाती है। द अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड इज़ डन बाय अप्लाइंग ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। तो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, अब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करके। और अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट सेंटर ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट सेंटर वॉल्यूम, यानी लेवल ऑफ एक्टिविटी। यानी किस एक्टिविटी लेवल पे आपने कितना एक्सपेंस किया है उसको हम ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कहते हैं। अब इसके बहुत सारे मेथड हैं। मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली 6 मेथड हैं इसके ऊपर। पहले को कहते हैं परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, दूसरे को कहते हैं परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, तीसरे को कहते हैं परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, चौथे को कहते हैं प्रोडक्शन यूनिट, डायरेक्ट लेबर और मशीन और। यानी जो अब्जॉर्प्शन रेट है या जो पर यूनिट रेट है, जो पर यूनिट एफ हैं, वो इन मेथड के तहत कैलकुलेट किए जा सकते हैं। कोई भी कंपनी इन 6 मेथड में से कोई एक मेथड यूज़ कर सकती है, वो चॉइस उसकी है। अगेन मैं रिवाइज कर दूं, रिपीट कर दूं कि ओवरहेड रेट हम इसलिए कैलकुलेट करते हैं कि एक यूनिट को कितने ओवरहेड एलोकेट करने हैं, उसके लिए हम अब्जॉर्प्शन मेथड यूज़ करते हैं और उसके अंदर डिफरेंट मेथड हैं। तो पहला मेथड था परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। एफ अब्जॉर्प्शन रेट का फार्मूला है एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल। जिसके ऊपर कैलकुलेट करना है वो हमेशा बेस में होगा, यानी एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और जब भी कॉस्ट होगी मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। दूसरा है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तो होगा एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड है परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, तो ये होगा एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड प्राइम कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। फोर्थ वन है प्रोडक्शन यूनिट मेथड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। फिफ्थ है डायरेक्ट लेबर और रेट मेथड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर और। सिक्स है मशीन और रेट मेथड, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड मशीन और। तो जहाँ जहाँ पे कॉस्ट होगी वहाँ पे परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनके आंसर भी परसेंटेज में आएंगे। यहाँ पे रेट आएगा पर यूनिट, यहाँ पे आएगा पर डायरेक्ट लेबर और यहाँ पे आएगा एस्टिमेटेड मशीन और। तो ये 6 मेथड हैं यूनिट एफ कैलकुलेट करने के। कोई भी कंपनी इन 6 में से कोई एक मेथड यूज़ करती। तो इसमें हमने क्या देखा कि एफ क्या होते हैं, एफ की सिग्निफिकेंस क्या है, फिर हमने देखा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है, फिर उसके बाद हमने देखा कि अब्जॉर्प्शन है, अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस क्या है। कि अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ये होता है कि किसी भी पर यूनिट कॉस्ट को हमने उसकी कॉस्ट चार्ज करनी होती है, एफ कॉस्ट चार्ज करनी होती है। उसके चार्ज करने के 6 मेथड हैं। कोई भी कंपनी उन 6 मेथड में से एक मेथड प्रैक्टिकली यूज़ करती है। इसमें से कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मैसेज करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।